दोस्तों, महात्मा बुद्ध जिन्हें कि जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और बोधि वृक्ष का अर्थ होता है बोध प्रदान करने वाला, बुद्धि को देने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला, यानी वह वृक्ष, और उसका नाम है वट वृक्ष। वट वृक्ष में जड़, तना, ऊपर का हिस्सा, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, हर अंगों में विभिन्न देवों का वास होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि किसी की अल्प बुद्धि है या किसी की बुद्धि को बांध दिया गया है या किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता या कोई बार बार में किसी कंपटीशन के टेस्ट में असफल रह जाता है, उसके लिए है यह प्रयोग। और प्रयोग दोस्तों बुद्धि को बढ़ाने वाला है और ज्ञान को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो सारे बंधन टूट गए, इसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी इस बुद्धि के बारे में अर्जी लगाते हैं या भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, तब हमारी बुद्धि पर भी जो जितने बंधन हैं सब टूट जाते हैं। पर यह सब होगा कैसे? इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक वट वृक्ष के छोटे पौधे की। अब ये छोटा पौधा आप तलाश करेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो नर्सरी से पौधा ले आए। इतना सा ही करना है दोस्तों। पौधा चाहे आप कभी भी लाएं, पर प्रयोग आपने सोमवार से प्रारंभ करना है। अपने घर में पौधा वट वृक्ष का गमले में लगा दें। बस दोस्तों, यहां से अपना प्रयोग शुरू होता है। और इस प्रयोग को आप यदि 21 दिन लगातार कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लेना कि किसी की बुद्धि पर कैसा भी हो पहरा टूट जाएगा। कोई कहता है ना कि मेरी बुद्धि को बांध दिया गया है, सब खत्म हो जाएगा। और कोई ये भी कहता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो उसकी बुद्धि भी काम करने लग जाएगी। कोई ये कहता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। दोस्तों, एक छोटे से उपाय से बहुत सा आपका काम बनने वाला है। तो आइए दोस्तों देखें करना कैसे है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप जो गमले में अपने पास पौधा आ गया है, आपने सोमवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और सुबह सुबह नहा धो करके इसमें जल डालना है। इतना ही करना है दोस्तों। जल डालने के बाद इसकी पत्ती को स्पर्श कर लेना, यानी किसी भी उंगली से, चाहे आप दोनों उंगलियों के बीच में पत्ती को पकड़ लें, सीधे हाथ से दोनों उंगलियों से या अंगूठे और उंगली से पकड़ लें। और आप ऐसे पकड़ लेंगे तब आपने इस मंत्र को बोलना है दोस्तों।
ओम ज्ञानाय बुद्धिदाताय नमामि तुभ्यं श्रीकृष्णम्। ओम ज्ञानाय बुद्धिदाताय नमामि तुभ्यं श्रीकृष्णम्। ये तो दोस्तों मैंने 2 बार मंत्र दोहराया है, पर आपने इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। याद नहीं रहता तो लिख करके सामने रख लेना दोस्तों। दोस्तों आप 11 बार इसे पढ़ेंगे, पहले जल देंगे, फिर पत्ती को स्पर्श करेंगे और फिर 11 बार बोलेंगे इस मंत्र को। पर बोलना इसी अंदाज में है। मंत्र शीघ्र काम करेगा और देखते ही देखते आपकी बुद्धि में इतना विकास होने लग जाएगा कि आप स्वयं सोचेंगे कि मेरा दिमाग इतना तेज कैसे हो गया। पर यह प्रयोग सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति शुक्र लगातार आपने 21 दिन करना है दोस्तों। और 21 दिन के बाद इस गमले में जो पौधा है उस पौधे को किसी ऐसी जगह पर लगाना जहां पर पौधे को लगाया जाता है। बड़ा पौधा है ये दोस्तों, बड़ा बनेगा पौधा। ये घर में नहीं लगता है, यह केवल पूजा करने का मैंने एक माध्यम बताया है कि आप कहीं बाहर जाकर के पूजा करें या बाहर कहीं जाएंगे तो पता नहीं कितनी दूर पड़ता है आपसे वह वृक्ष। वहां पर रोजाना जल लेकर के जाएंगे, रोजाना पत्ती को स्पर्श करेंगे, 21 दिन तक फिर ये प्रयोग को करेंगे। तब मैंने यह बताया है कि आप अपने घर में इस प्रकार से कर ले, फिर इस वृक्ष को गमले में से कहीं पर भी लगा दें जहां पर इसकी जरूरत है। दोस्तों यदि यह प्रयोग कर दिया तो आपकी बुद्धि में चमत्कारिक विकास होने लगेगा। बुद्धि का सब बंधन टूट जाएगा। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरी बुद्धि बंधी हुई है। कर लेना दोस्तों, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।